देखो 7 बनेगा 1 2 4 में से कौन सा नहीं बना, पहले बोलो। कौन? 4। 4 का कोई नहीं बना। अच्छे अच्छे अच्छे, हाँ 4 का तो नहीं बनेगा। 4 में क्वेश्चन पहले समझ लेना, फिगर देखो 1 2 3 तक दिक्कत नहीं किया होगा, सही है। 4 में दिक्कत करेगा क्योंकि 4 वाला चीज नहीं पढ़े हम लोग, या फिर हम नहीं बताए हैं, ठीक है। 4 में देखो क्वेश्चन में बोलता है एबीसीडी इज अ ट्रायंगल, एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये जो क्वेश्चन जा रहा है वो जा रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये थ्योरम तो नहीं पूछा जाएगा तुमसे, बट इसका यूज है। तो इसका यूज में क्या होता है, ये दोनों बाइसेक्टर होंगे हमेशा एक एंगल का, इसके सामने का साइड इसके सामने का साइड का रेशियो बीडी बाई डीसी का रेशियो बराबर होगा मेन साइड ए बी बटा क्या एसी। इसको याद रखना कभी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुम्हारे बुक में है, तो क्वेश्चन के रूप में यूज है। तुम इसी लाइन को लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारे बुक में कहाँ पे हम बता देते हैं, वो भी तुम लोग देख सकते हो, थोड़ा बड़ा प्रूफ होगा इसका। इसमें सारा कुछ यूज है, मिड पॉइंट थ्योरम जो तुम लोग पढ़े हो, इंटरसेप्ट थ्योरम जो तुम लोग पढ़े हो, सब है। एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25 पेज नंबर 369 है, उसको देख लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज करना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको लिखना होगा जस्ट कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, तो उसमें क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स एंगल के सामने का साइड का रेशियो मेन साइड के रेशियो के साथ बराबर होता है, बस। अब बन जाएगा 4 नंबर, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे 4 3 का एक 3 बताए थे ना हम, जिसमें ए बी दिया हुआ कितना 10.8 सेंटीमीटर, ए डी कितना दिया हुआ 6.3 सेंटीमीटर, ए सी 9.6 एंड ई सी 4 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या, अच्छा वो पैरेलल है कि नहीं, ये तो रिलेशन दिखाना, ये हटो, ये नहीं, रिलेशन दिखाना है इसमें ना। तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं तुम लोग, फिर तो तुम लोग सब बना लिए होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखो इसमें कहना क्या जा रहा है कि जब तुम लोग ये बनाने जा रहे हो ना, ठीक है, इसमें ये मतलब होना चाहिए कौन पूछ रहा है उससे नहीं मतलब रखो अपना, ठीक है। इधर देखो, इसमें कौन पूछ रहा है उससे ज्यादा मतलब नहीं, तुम लोग देखो कि पेयर किसका बन रहा है, मतलब छोटा भाई बड़ा का पेयर चल रहा है, या नीचे भाई नीचे भाई नीचे वाला छोटा भाई बड़ा का पेयर चल रहा है। तो कौन पेयर चल रहा है उससे मतलब रखना, उस पेयर के लिए एक पकड़ लो, उस पेयर पे बना दो, एंड उससे छोटे छोटे वैल्यू, जैसे अगर ये पूरा बड़ा वाला साइड दिया हुआ है और ये छोटा साइड दिया हुआ है, तो ये छोटा निकल जाएगा, बड़ा से छोटा घटा देंगे। ये तुम लोग काम कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर याद रहेगा आपसे, क्लियर। तो एक बार और हम लोग पेयर्स को रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। तो अगर ये एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल गिवन है, डीई पैरेलल बीसी गिवन है, देखो जब ये गिवन है तभी थेल्स थ्योरम लगेगा। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा छोटा भाई बड़ा, छोटा भाई छोटा ले लो पहले, तो छोटा भाई छोटा का हो गया, क्लियर। और छोटा भाई बड़ा, ये बड़ा भाई छोटा ले लो, बड़ा भाई ऊपर वाला छोटा ले रहे हैं, तो इधर भी बड़ा भाई ऊपर वाला ही छोटा लेना, अगेन बड़ा भाई नीचे वाला छोटा ले लो, तो इधर भी क्या लेंगे, बड़ा भाई। ये 3 पेयर है, इस 3 पेयर पे ध्यान देना, सही है। अब आगे क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर हम खाली क्वेश्चन को पूरा बना के नहीं दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझना। हम सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन मत समझ लेना, ये क्वेश्चन खुद दिया। और कंस्ट्रक्शन किसको बोलेंगे जिसमें हम लोग को करना पड़ेगा अलग से, सही है। एक जो इसमें जो पहला प्रूफ है वो डीएम बाई एम एन बराबर डीसी बाई बी एन, ये तुम्हारा पहला प्रूफ है। देखो क्या क्या है, कैसे ट्रायंगल सेलेक्ट करना वो समझना, प्रूफ को ही ध्यान देगा। डीएम ये छोटा सा, एम एन ये छोटा सा, तो पता चल गया कौन ट्रायंगल सेलेक्ट होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट हो रहे हैं, तो सिलेक्ट होने के लिए ये चीज लाने के लिए हमारे पास पहले तो पैरेलल लाइन चाहिए, जो कि पैरेलल है। कैसे,
क्योंकि एबीसीडी ये पैरेललोग्राम बोला है। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ये बीसी पूरा एडी के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इसका कुछ पार्ट भी पैरेलल हो जाएंगे कुछ में, तो डायरेक्ट लिखना बीएम पैरेलल एडी। सो फ्रॉम थियरम्स थ्योरम छोटा भाई छोटा, छोटा भाई छोटा, तो तुम्हारा जो लिखाएगा वो क्या क्या लिखाएगा, डीएम, नीचे को पहले रखा, नीचे को पहले रखा भाई, फिर बाद वाला छोटे को नीचे रखा, इधर भी गए, इसको ऊपर रखेंगे एंड बीएन को नीचे। तो ये तो सही है, ए भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ए भी नहीं दिख रहा है, इट मींस ए भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से इक्वल होगा, है ना। ए बी लिखाया होगा, ए बी बाई बी एन ही लिखाया होगा, ए बी उसके जगह पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो दोनों इक्वल है पैरेललोग्राम से। इसका दूसरा वाला बना लेना है सही सोचकर, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पे, 6 नंबर बोलता है सो दैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्लिक साइड ऑफ ट्रेपीजियम, ऑब्लिक साइड ऑफ ट्रेपीजियम इसको बोलते हैं। ट्रेपीजियम का एक कहला गया, ये दोनों क्या, पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम के ये दोनों क्या था, ये दोनों हो गया पैरेलल साइड्स, है ना, और ये दोनों क्या रहता है, ऑब्लिक साइड्स, ठीक है। ये दोनों ऑब्लिक साइड, ऑब्लिक साइड का मिड पॉइंट तो नाम दे देते हैं एबीसीडी, मिड पॉइंट ले लेते हैं एमएन। तो इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन भी तुमको पैरेलल होना चाहिए, ए बी पैरेलल एमएन पैरेलल सीडी तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, प्रूफ, और जो कि दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सीडी है, बट इसको भी पैरेलल प्रूफ करना है। अब तुम ध्यान दो कि रेशियो जब था तब पैरेलल का यूज करके थेवेनिन थ्योरम लगा देते थे, बट अब तुमसे क्या पूछ दिया, सीधा पैरेलल ही पूछ दिया, मतलब कन्वर्ज से ही बनेगा ये, श्योर रहो। कन्वर्ज के लिए क्या चाहिए हमको, रेशियो चाहिए, और रेशियो जब निकालने जाओ तो इसमें ट्राइंगल की तरह, ट्राइंगल क्यों नहीं पढ़े हो, थेवेनिन थ्योरम तो ट्राइंगल है इसमें नहीं है, तो ये समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल पॉसिबिलिटी यही है ना, इसको इधर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओ, यही ना पॉसिबिलिटी है। ए बी एम एन मान लो ओ ले लेते हैं ऐसा, तो ये पॉसिबिलिटी था और इसी को की, पॉसिबिलिटी सोचना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। तो जो हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो है ए बी पैरेलल सी डी, तो हम लोग इसी को देखेंगे, इसका हेल्प लेके उस पर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हेल्प लेते हैं इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए बाई ए डी, ओ ए बाई ए डी लिख सकते हैं, छोटा बाई छोटा का रेशियो, ये चल रहा है ना, ये ऊपर ट्राइंगल एंड ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ओ ए बाई ए डी लिख सकते हैं, बराबर में ओ बी बाई बी सी लिख सकते हैं। तो ये फ्रॉम कहाँ से, थेल्स थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से, थेल्स थ्योरम, ठीक है, या बीपीटी थ्योरम, जहाँ से लिख दो हो गया। तो ये हो गया, हमको क्या चाहिए था, इसको प्रूफ करने के लिए, पैरेलल प्रूफ करने के लिए, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल का यूज कर लो, कौन कौन, ओ ए बी एंड ओ एम एन, ओ एम एन। इस दोनों को जब तुम पैरेलल प्रूफ करने जाओगे तो हमको ये बटा ये मिलना चाहिए था और ये बटा ये मिलना चाहिए था, ये अगर मिल गया तो बात बन जाएगा। तो इसी का आगे बढ़ाओ, तो ओ ए उसमें भी चाहिए था, ओ ए इसमें भी चाहिए, ए डी नहीं चाहिए, ए डी का कुछ भाग चाहिए क्या, एम, देख लो एडी का ही ये भाग है एम, और भाग होगा भी क्योंकि मिड पॉइंट बोला था, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट, जिसकी वजह से तुम क्या लिख सकते हो, एडी है, एडी जो है ना उसका ये एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो एम एन एम बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एडी लिख सकते हैं, है ना, या फिर एडी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2am, दोनों लिखने का तरीका बता रखे हैं, ठीक है। कोई किसी का आधा हो या फिर कोई किसी का मिड पॉइंट हो, उसका दो बातों में लिख सकते हैं हम लोग, चाहे तो बड़ा वाला के लिए लिखना चाहो तो बड़ा के साथ आधा लगा देना, अगर छोटा वाला लिखना चाहे तो दो लगा देना, तुम्हारा मन, ठीक है। तो हमको यूज करना एम को, तो हम रख देंगे 2am, रख सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट है। यहाँ पे ओ बी बटा बी सी, बी सी का जगह क्या रखना है, 2bn, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या हो गया, ये अपने आप रेशियो तुमको जो चाहिए था वही आ गया अपने आप, है ना। तो लिखेंगे सो फ्रॉम क्या, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम वो पैरेलल हो, समझ में आया, रेशियो खुद आ गया, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से दोनों पैरेलल हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट वाला देखोगे, ज्वाइनिंग फिगर ये सब, ठीक है। ये फिगर में तो फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ किए, ठीक है। फिगर ड्रॉ करने में जो बनाने की जरूरत पड़ेगा हम बनाएंगे अभी, और नहीं तो कुछ कुछ ऊपर से पार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करिए, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करिए, ये वो दिया है, ठीक है। और अगर वैल्यूज को देखोगे तो खाली एबीसीडी को पैरेललोग्राम बोला, सॉरी ट्रापेजियम बोला है, सीडी पैरेलल ए भी ऐसे भी होगा और दिया भी है, सीडी पैरेलल ए भी दे दिया भी है और ऐसे भी होगा, क्लियर। एंड इसके बाद तुम्हारे पास ओ ए मतलब क्या है, डायगोनल का कुछ पार्ट, ओ ए ओ सी ओ बी एंड ओ डी, 4 वैल्यूज को दे दिया है। डायगोनल्स का जो आधे आधे हिस्से है ना उसको दे दिया। अब इसके बाद पूछता है एक्स का वैल्यू। अब ट्रेपेजियम का डायगोनल के बारे में तुम लोग कुछ जानते हो,
एनी प्रॉपर्टी नहीं जानते, ठीक है। तो जब हम लोग सारा एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे एक आता भी कि ट्रेपीजियम को जो डायगोनल होते हैं प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। प्रोपोर्शनली इक्वल का मतलब होता है OA बटा OC इज इक्वल टू OD बटा OB, ऐसा होते हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो इसको बनाना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये थ्योरम नहीं, ये क्वेश्चन है। इसके पहले जो था ना एंगल, हाँ उठा के आ जाओ, उठा लो, नहीं उठेगा, आ रहा है। आ जाओ, बैठ जाओ, ज्यादा पार तो नहीं हुआ। देखो इसके पहले जो एंगल बाइसेक्टर बताया ना वो थ्योरम, उसको तुम ब्रैकेट में कर सकते हो कि बाय एंगल बाइसेक्टर, बट ये एंगल बाइसेक्टर ये थ्योरम नहीं, इसके लिए तुमको करना पड़ेगा। तो पहली बात तुमको इसमें ट्रायंगल कहाँ पे मिल रहा है, और वो पैरेलल लाइन भी खोजना पड़ेगा, ट्रायंगल भी खोजना पड़ेगा और पैरेलल लाइन भी, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसमें कहीं पर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ये है, तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं है। तुमको ऐसा काम करना पड़ेगा कि जो पैरेलल लाइन और ट्रायंगल लाइन, क्योंकि इसमें दिखा था कि नहीं था तो ट्रायंगल बना लिया, काम हो गया। इसमें तुमको बनाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल तो यही रहेगा, कंस्ट्रक्शन कर लो यहाँ से यहाँ तक को, है ना। मान लो OE कंस्ट्रक्शन कर ली, इससे क्या हुआ कि जो पैरेलल रिक्वायर्ड था वो मिल गया हमको, पैरेलल मिल गया, ठीक है। अब इसमें ना चीजों को क्या करो, पहले जो पढ़ते थे वैसा काम किया करो, मतलब एक से एक एलिमिनेट करो। जैसे A बराबर B है ना, और B बराबर C है, तो ये खत्म, A बराबर C, ये काम करने की कोशिश करोगे, ये आंसर देगा तुमको, ठीक है। तो ये आंसर पहले लाना पड़ेगा, देन क्वेश्चन को पुट करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान दो क्या क्या कर सकते हो। तो जैसे हम ड्रॉ किए पैरेलल, तो ये बताइए बराबर कितना, ये बताइए, लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से इस पे, ठीक है। हो गया एक सेट, और एक सेट यहीं पर ले लो, एक सेट हम ले ली किसके साथ, ADB के साथ, और एक सेट ले लो ट्रायंगल ACD के साथ, क्योंकि हम लोग दूसरा साइड नहीं जाने की कोशिश करेंगे। ACD को लेंगे ना, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, इससे हुआ क्या कि ये वाला ये बराबर ये दोनों में आ रहा है। पहली बार में भी देखो ये बराबर ये बराबर ये, सॉरी ये बताइए, एक सेट आ गया ये वाला। और जब हम इसी ट्रायंगल में इधर ही घूमते रहे तो हमारे पास ये फिर से आया और ये वाला आ गया, तो ये से ये हट गया और ये दोनों इक्वल करे, तो ये अपने आप ये लाइन दिखा जाएगा, सही है। इसको बना के देखोगे, जब बनाओगे सामने में तो बनेगा अच्छे से, ठीक है ना। 8 नंबर ध्यान दोगे, 8 नंबर का फिगर हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं। बना कर देखोगे सब क्वेश्चन बनेगा, क्लियर। और अभी 8 नंबर पे देखोगे, 8 नंबर में है in the triangle ABC MN are the point on the side of the ABC respectively BM बराबर है if in so that। देखो ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, जैसे क्वेश्चन बोलता है ABC ट्रायंगल हो गया, ठीक है। सारे लैंग्वेज को पढ़ने के बाद बोलता है सच डेट BM बराबर CN, तो BM क्या है, इन दोनों को लाइन को बीच में एक लाइन लाने को बोला है MN, ठीक है। इसको पैरेलल कुछ बोला नहीं है, जस्ट बोला है कि AB and AC respectively MN are the point on AB and AC, तो खाली पॉइंट मार दिए MN, ठीक है। इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। और बोलता है आगे जाके कि BM बराबर क्या CN, ठीक है, CN। तो BM को देख लो कौन है, BM हमारा ये छोटा और CN हमारा ये छोटा छोटा इक्वल दिया हुआ। और आगे देखो और क्या लिखा है, इफ एंगल B बराबर C, एंगल B बराबर C भी दे दिया तुमको। टू प्रूफ क्या करना है, MN पैरेलल BC को क्या करना है तुमको, प्रूफ करना, मतलब ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना। पैरेलल प्रूफ करने के लिए सिंपल थेल्स थ्योरम का रेशियो दिखा दो, हो जाएगा, मतलब कन्वर्स ही बनने वाला ये भी। तो देखो कि ये चीज यूजेबल है, छोटा बाई छोटा दे दिया है, ठीक है। तो बड़ा बाई बड़ा खाली अगर हमको मिल गया इस तरीके से AB बटा BM बराबर AC बटा CN, तो ये दोनों इक्वल है आपस में, हाँ ये दोनों तो आपस में इक्वल है। और इससे एक और फायदा हो रहा है कि ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कन्वर्स से, तो ये दोनों तो इक्वल दे रहे हैं, तो ये काट भी देंगे तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं रहे। तो क्या ये दोनों इक्वल है, मन में ही सोचना पड़ेगा कि छोटा छोटा तो इक्वल है मेरे पास, अगर बड़ा बड़ा इक्वल हो जाए तो ये लाइन दिया है और ट्रायंगल का सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएंगे ना,
लिखा आएगा ए बी बराबर ए सी, अपोजिट साइड इक्वल। अब सब आपस में इक्वल है तो खाली तुमको लिखना है, तुम लिखोगे ए बी बटा क्या बी एम बराबर ए सी बटा सी एन। तो ये जो लाइन लिखे हो ना इसका रीजन आना चाहिए ना, बाकी सब में दिख रहा था सामने, इसमें नहीं दिख, इसमें हम लोग डायरेक्ट इसी को लिखे दिए। तो लिखे हैं क्यों, ऑल यहाँ पर ए बी बराबर ए सी इक्वल है गिवन से, और बी एम बराबर सी एन भी इक्वल है, तो सब आपस में कट जा रहा है, ये से ये कट जा रहा है, ये से ये कट जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। इसके मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं, जो लाइन लिखो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये रीजन था उसका। इसके बाद क्या होगा, कन्वर्स से एम एन पैरेलल बी सी। देख रहे हो क्वेश्चन आसानी से बन रहा है, खाली सोचना उसमें अच्छे से। 9 में देखोगे, 9 का फिगर ये ए बी, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में सारा कुछ गिवन है, हम लोग कंस्ट्रक्शन वाली चीज नहीं यूज कर रहे हैं। ये ऐसे डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं समझेंगे। क्यू पी है, यहाँ से यहाँ भी ज्वाइन है आर के नाम से, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन है, एनी अदर नेम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एबीसी ट्राइंगल है एंड डीबीसी ट्राइंगल है। एबीसी ट्राइंगल कौन है, एबीसी है और डीबीसी है, मतलब एक ही बेस का ट्राइंगल ले रहा, एबीसी एंड डीबीसी, ठीक है। बड़ा वाला फिगर के लिए कुछ नहीं कहा गया तुमको, तो खाली दो ट्राइंगल है, इससे कोई ज्यादा मिला नहीं हमको। आगे बढ़ेंगे इसमें फ्रॉम द पॉइंट पे सच दैट कि पी क्यू पैरेलल ए बी, एक लाइन दिखा हमको पी क्यू पैरेलल ए बी, इससे जो पॉसिबिलिटी होगा अपना काम कर लेंगे। पी क्यू कौन है, पी क्यू ये है और ए बी ये है, मतलब इस ट्राइंगल का कुछ काम होने वाला है। अगेन देखो पूरा गिवन खत्म कर लेंगे ना। पी आर पैरेलल बी डी भी दिया है, पी आर पैरेलल क्या बी डी, पी आर कौन है, तो पी आर ये पैरेलल बी डी, बी डी कौन है बड़ा वाला, तो यहाँ से भी रिलेशन हमको मिल सकता है। चलो तो इतना तो गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट क्यू आर पैरेलल एडी, क्यू आर पैरेलल एडी। तो अगेन तुम्हारा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से बनने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। दोनों को खाली यूज कर लोगे ना, समझ में आया। एलिमिनेशन वाला जो बोले थे, ए बराबर बी और बी बराबर सी, ये चीज कटेगा ये बराबर, तो ये काम तुमको यहाँ फिर से करना है। तो पहले देखो क्या प्रूफ करना है, क्यू आर पैरेलल एडी। क्यू आर कौन है, क्यू आर ये है, एडी कौन है ये, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ये बटा ये, और क्यू सी बटा ए क्यू, यही होना चाहिए ना। अगर ये रेशियो इक्वल हो गया तो डायरेक्ट कन्वर्स से लिखा जाएगा। तो ये रेशियो खाली फाइंड करने की कोशिश करना है, जो जिसके लिए तुम्हारे पास ये दोनों चीज अवेलेबल है। तो पहले वाले बातों से चलते हैं। तो पी क्यू कौन है, ये वाला है ना। इससे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू यूज कर रहे हैं ना, तो यही बीपी बाई पीसी, बीपी बाई पीसी लिखाएगा, ठीक है। और इधर लिखा जाएगा क्या, बीपी पहले लिए थे, ये वाला हिस्सा लिए ना पहले, तो सी क्यू को पहले रख लो, सी क्यू बाई क्या ए क्यू, सही है। ये छोटा भाई ये छोटा, तो ये छोटा भाई ये छोटा, छोटा भाई छोटा का रेशियो लग जाएगा। पहले पैरेलल से दूसरे पैरेलल पे आ जाओ। दूसरे पैरेलल में कोशिश करेंगे एक को हटाना है और एक को रखना होगा हमको, ठीक है। जो रखने के लिए है वो रखने के लिए ये होगा क्यू आर में ना, क्यू आर में ये रखना पड़ेगा, ये भी रखना पड़ेगा। तो इसको लाना, देखो इसका लिखो कौन कौन पैरेलल पे, ये पी आर है, पी आर कौन है, ये वाला लाइन है ना। तो इस लाइन पे पैरेलल जाके लिखेंगे ये बटा ये, और ये छोटा भाई ये छोटा, तो पहले लिख लो ये बटा ये, सी आर बाई डी आर, यहाँ लिखेंगे ना सी आर बाई डी आर, ठीक है। सी आर बाई डी आर, इधर से लिखेंगे बीपी है, नहीं पहले ये लिखेंगे ना सीपी बाई बीपी, बीपी बाई सीपी लिखे थे यहाँ पे। हाँ देखो बीपी बाई सीपी, तो ए क्यू बाई क्यू सी लिखा है ना, छोटा जिधर से लेगा उधर लिखना खाली, ए क्यू बाई सी क्यू, उससे दिक्कत नहीं, ठीक है। अगेन आज इधर से हम लिख रहे हैं सीपी बाई बीपी, सीपी बाई बीपी। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, रिलेशन लिखा गया देख लो सिंपल सा। अब ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों बराबर लिखा जाएगा, क्योंकि काम हो जाएगा। ये दोनों कटेगा और ये दोनों बराबर लिखाएगा तो आंसर तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि आ ही गया रेशियो, ये बटा ये आ गया है और ये बटा ये आ गया, तो आ गया तो थेल्स थ्योरम से कन्वर्स से लिखा जाएगा पैरेलल। तो क्या ये दोनों इक्वल है, तो हम जिस हिसाब से लिखे उस हिसाब से इक्वल नहीं हो पा रहा, खाली भाड़ रहा है, ये दोनों को रेसिप्रोकल से भाड़ रहा है। तुम क्या करोगे, एक स्टेप और लगा दो, क्या लगा दो, डी आर बाई सी आर, इसको उलट दो और इधर भी उलट दो, बीपी बाई सीपी, उलट दिए। उलटने से क्या दिक्कत है, यहाँ से उलट दिए। अब ये और ये कट जाए तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक पार्ट अपने आप हट चुका है, दूसरा पार्ट लिखा जाएगा। इधर से बचेगा ए क्यू बाई क्या सी क्यू, इधर बचेगा डी आर बाई सी आर, डी आर बाई सी आर। रेशियोज का खाली सही से लिखोगे ना, जैसे गलत भी लिखा गया तो कोई दिक्कत
नहीं, रेसिप्रोकल कर देंगे तुरंत सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें कि ए क्यू बाई सी क्यू, जो कि ये पोर्शन आ गया इस ट्रायंगल से यहाँ से, है ना, ये पे ये आ गया यहाँ से, तो कहलाएगा ये दोनों पैरेलल, कन्वर्स है। ठीक है, नेक्स्ट बनाने के लिए इरेज करते हैं। अब ये बना के दिखाओगे सर? नेक्स्ट बेसिक ट्रायंगल है। कितना क्वेश्चन टोटल? 13 को ना, तो 13 को लगभग बता ही देगा। देखो एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको आगे तक लाना है, x तक हो गया, इसको ले जाओ e तक, इसको ले जाओ f तक, इसको ले जाओ यहाँ तक, वो तक। क्लियर? फिगर है ये तुम्हारे पास, हम फिगर ड्रॉ किए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड। अगर हमको इंटरसेक्टेड लिखा तो उतना ध्यान नहीं देते, बट लिखा है बाइसेक्टेड, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड। BC बाइसेक्ट हुआ है, BC बाइसेक्ट हुआ, तो BC को देखो, BC यही है ना, और इसी को बाइसेक्ट करना है, तो यही तो लगता है पॉइंट होना चाहिए D, मतलब ये बराबर ये दिया हुआ है, BD बराबर DC, क्योंकि BC को बाइसेक्ट किया मतलब BC दो भागों में बटा, लिखा गया। और आगे बढ़ेंगे फिर से। BO and CO is produced to meet AB and 88, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं उतना, and AD is produced to X so that the D is the midpoint, D आया midpoint of OX, D आया midpoint of OX, तो D है midpoint of OX, OX कौन है? O से X का D midpoint में, तो OX बटेगा दो भागों में, बढ़ गया। तो इतना ही गिवन है तुम्हारे पास। अब आगे बढ़ते प्रूफ पे, तो प्रूव दैट, कुछ रेशियोज का प्रूफ करना है तुमको। AO रेशियो AX बराबर AF रेशियो AB है, AB, ये एक प्रूफ है। और एक और प्रूफ क्या है? AF पैरेलल BC, तो ये दोनों तुम्हारा प्रूफ का पार्ट है। AO जो कि देखेंगे, AO हमारा ये है, AO यहाँ तक है ना, AX कहाँ तक है? AX फुल है यहाँ तक, ठीक है, ये भी। और AF ये वाला, और AB ये वाला, समझे? तो ले देकर तुमको, अगर ये यहां तक उतर रहा है तो लाइन यही सिलेक्ट हो रहा है, देख लो बीच का सिलेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि AO ला रहा है यहां तक, तो ये लाइन यही वाला सिलेक्ट हो रहा है। तो अगर ये लाइन सेलेक्ट हो रहा है तो इसके सामने कोई पैरेलल मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा दूर तक। तो ये तो दिख रहा होगा कि ज्वाइन करना होगा, तो हमारा पैरेलल लग सकता है। तो ये पैरेलल ही मिला रहेगा, ठीक है। उसको भी देखेंगे कैसे। तो एक समझ में आ गया कि ये दोनों को अगर हम पैरेलल प्रूफ कर दे तो आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये दोनों पैरेलल है, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि पैरेलल, उसके लिए रीजन देना पड़ेगा हमको। एक ये बात हुआ। दूसरा कि और किसी तरीके से यूज करके हम लोग इस चीज को ले आए। और ये है EF पैरेलल BC, EF ये वाला है और EF ये वाला है ना, तो इसका जो पॉइंट गिरेगा AF तो गिरेगा, A तक गिरेगा, एंड फिर से EC गिरेगा FB। तो इस हिसाब से वहां पर लगाना पड़ेगा कन्वर्ज, इसके लिए लगेगा कन्वर्ज, और इसके लिए शायद तो कैलकुलेशन FE पैरेलल में, तो क्या लगाएंगे। तो कुछ गिवन है उस पर ध्यान दो थोड़ा। गिवन है ये बराबर ही और ये बराबर, ये कुछ कैसा कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है ऐसा चीज? कभी ऐसा लगा कि कहीं पे ऐसा चीज देखे हो? बोलो। कहीं पर होगा ना कि ऐसे कटता है और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यहाँ वाला किसके कहाँ पे होता था ऐसे? ये होता है पैरेललोग्राम में, पढ़े हो? पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर हम ज्वाइन करते चारों लाइन को और फिगर आ जाए BXCO में, डायगोनल बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है, तो अगर डायगोनल बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है तो BXCO इज अ पैरेललोग्राम है। इसको सोचना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा, बनेगा क्योंकि ये बाइसेक्टर हो रहा है, क्लियर है। तो ये डायगोनल का काम कर रहा था, बाइसेक्टर भी हो रहा, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हो गया ना, तो सारा रास्ता खुल गया। पहला क्या था? ये पैरेलल, देखो होगा क्या, ये पैरेलल ये हो जाएगा, है ना। तुम लिख सकते हो BX पैरेलल OF, जिसका जरूरत है, देख लो इसी लाइन का पार्ट है ना, तो BF पैरेलल OF लिख सकते हो, कोई दिक्कत इससे? यहाँ से यहाँ अब लगा दो, यहाँ पे जाके थेल्स थ्योरम, डायरेक्ट पैरेलल मिल गया ना, थेल्स थ्योरम से लिख दो ये बराबर ये, सॉरी ये बटा ये बराबर ये बटा X बोला है। देखो रीजन किसका लिया है? AO का AX के साथ लिया है, तो तुम AF को AB के साथ ना लोगे, छोटा बाई बड़ा लिया था, तो हम भी लेंगे वही, छोटा बाई बड़ा, छोटा बाई बड़ा, थेल्स थ्योरम से। एक तो निकल गया। दूसरा
ये पैरेलल बीसी, तो एक और काम इधर भी कर दो, ऐसा ही सिमिलरली काम इधर करो, क्योंकि जब जब हम लोग देख रहे हैं कि जब जब हमको लाना पड़ेगा कन्वर्ज वाला, तब तक हम लोग एलिमिनेशन लगा रहे हैं, ए बराबर बी बराबर सी, से बी से बी काट दे रहे हैं, ऐसे ही आ जा रहा है। तो ऐसा ही काम यहाँ भी करो, क्योंकि ये मिडिल लाइन पता चल रहा है हमको। इधर आ जाओ, ये पैरेलल ये हो जाएगा पैरेललोग्राम से, तो ये बटा पूरा बराबर ये बटा पूरा, और ये वाला पूरा उसमें भी आया था, इधर वाले में भी ये वाला पूरा आया था, और ये वाला भी पूरा था, बीच वाला लाइन खत्म, ये बराबर ये आ गया। क्या किया गया, ये बटा ये आ गया, और ये बटा ये आ गया। सो फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, एबीसीडी को पैरेललोग्राम बोला है, तो एबीसीडी ड्रॉ कर। पैरेललोग्राम का हर एक पॉसिबल प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, ठीक है। हम नहीं ऐसे बोल सकते होगा ही, बट हो सकता है, ध्यान देना। तो एबीसीडी, ठीक है, जितना चीज पढ़ते हो ना दिमाग में रखा करो, तभी कुछ बनेगा। यहाँ आ गया क्यू पर, तो ये आ गया तुम्हारे पी आर पे, ठीक है, पी आर पे, क्लियर। हाँ, तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें बोलता है कि पी इज द मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो लगा दो डैश यहाँ पे, यहाँ से यहाँ। मिड पॉइंट अब लिखो नहीं, फिगर में भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी सच सी क्यू बराबर 1/4 ऑफ ए सी, सी क्यू बराबर 1/4 ऑफ ए सी का मतलब, इसका लाइन का मतलब और कुछ नहीं बोलता, और तुमसे बोलता आर इज द मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट डायरेक्ट तो प्रूफ नहीं होगा, पहले देखो मिड पॉइंट तो डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा। इसको मिड पॉइंट बताने के लिए तुमको सी आर बराबर क्या करना पड़ेगा, बी आर, सी आर बराबर बी आर, ये करना पड़ेगा, तो ये करो, ठीक है। पहली बात, सी क्यू बराबर 1/4 ए सी का मतलब, ए सी का चौथाइया, 4 इक्वल भाग का एक सी क्यू है, तो ऐसा कुछ है। चलो आते हैं, तो ये दिया हुआ है इक्वल, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्राइंगल देखने की कोशिश करो, क्योंकि चैप्टर ही वैसा चल रहा है। ट्राइंगल मिल रहा है हमको, ट्राइंगल विद पैरेलल लाइन चाहिए, तो बीडी को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक कुछ यूजेबल पार्ट है, ऐसे नहीं मतलब कंस्ट्रक्शन ये नहीं है। इससे क्या हो रहा है, उसका डायगोनल भी है, और क्या हुआ, ट्राइंगल भी दे रहे हैं हमको। तो क्या पैरेलल है, पैरेलल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता पा रहे, लग रहा है पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं, बट कैसे। तो अगर तुम बता पाओ कि पी क्यू पैरेलल डीबी है, तो रास्ता खुल जाएगा। देख रहे हो ना, किसी तरीके से रास्ता खोलने की कोशिश करो, अभी नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है और नहीं कुछ दिख रहा, तो रास्ता खोलने की कोशिश करो, कैसे। तो ये बराबर ये तो दिया हुआ है, और हमको जाना है पहले पैरेलल पे, क्योंकि पैरेलल से सारा काम होने लगेगा। तो हम लोग इसका यूज कर लो, इस लाइन का। सी क्यू बराबर हो गया 1/4 ए सी। तो देखो कि ये पॉइंट जो ओ नाम दे रहे हैं, तो ओ और ओ सी का कोई रिलेशन है नहीं, ओ और ओ सी का तो रिलेशन नहीं है। ओ सी का रिलेशन हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं, ओ सी डायगोनल का, क्योंकि हाफ होता है। तो सी क्यू बराबर 1/4 ए सी वो दिया था, और ओ सी बराबर हाफ ए सी हम लोग लिख सकते, दोनों साइड ए सी है ना। नंबर्स को खाली साइड करो, नंबर को साइड करेंगे तो लिखेगा सी क्यू बराबर ए सी, और इधर नंबर साइड करेंगे तो लिखाएगा 2OC बराबर ए सी। नंबर को साइड किए, ए सी दोनों साइड मिल गया। इससे फायदा क्या होगा कि ए सी हटेगा और आएगा क्या हमारे सामने, 4CQ बराबर 2OC आएगा, आएगा ना। ऐसे क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि रिलेशन खोजना चाह रहे हैं लोग, तो कुछ ना कुछ रिलेशन खोजो। तो ये से कटेगा 2 टाइम्स में, तो 2CQ बराबर क्या हो गया, OC, है ना। मतलब OC को अगर डायरेक्ट हम निकालते हैं, CQ को डायरेक्ट निकालो, CQ कितना होगा, तो CQ होगा हाफ ऑफ OC, CQ होगा हाफ ऑफ OC। CQ जो है ना वो OC का भी आधा है। आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब जैसे AC था तुम्हारे पास, यहाँ O था, तो तुम OC बराबर लिखो ना हाफ ऑफ AC, इट मींस ये मिड पॉइंट होता है। आधा देखो ये लाइन है ना, या फिर ये लाइन, सब वही बताए, बड़ा के लिए आधा कर देते हैं, छोटा के लिए डबल कर देते हैं। तो होता कब है ये चीज, जब कोई मिड पॉइंट वहां पे तभी होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं Q इज द, क्या हो गया, यहाँ से क्या लिखा है, Q इज मिड पॉइंट। अब फिर से आ जाओ वापस, यहाँ पर देखोगे इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, DOC में P इज द मिड पॉइंट, कैसे गिवन से, Q इज द मिड पॉइंट, जस्ट प्रूफ। तो इन अ ट्राइंगल if the line joining the two sides of क्या, if the line joining the midpoint of the two sides the line are parallel, पढ़े हो मिडपॉइंट थ्योरम। मिडपॉइंट थ्योरम क्या था 9 क्लास में, कि अगर ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट, दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन क्या होता है, आपस में पैरेलल होते हैं बेस के साथ, और बेस के साथ आधा भी होते हैं। तो आधा वाला बात तो अभी दूर किए, आधा पैरेलल का यूज करेंगे। तो ये दोनों लैंग्वेज को खाली यहाँ दिखाएगा, P इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट,
है ना। सो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम ये आधा पैरेलल ये आधा ओवर। तो अब लगना चालू हो जाएगा तुम्हारा जो भी पूछा। तो पूछने का मतलब जो है ना, आर इज द मिड पॉइंट, जो कि ये लाना है, ये तभी आएगा जब हमारे पास ये वाला रिलेशन ले आओ, ऐसे करके रिलेशन ले आओ थ्योरम को यूज करके। ये दोनों इक्वल होवे करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो है ही है, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों बराबर करेंगे। देखो ध्यान से कैसे कैसे। तो जो लगा सो लगा दो, तो लिखाएगा हमारे पास क्या। चलो और आगे ही बढ़ जाओ, पूरे में आ जाओ, पूरे में आ जाओ, फुल आ जाओ, क्योंकि पैरेलल तुम प्रूफ कर चुके हो। पी आर पैरेलल डी भी तुम बता चुके हो, क्योंकि आधा तो बताया तो पूरा हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। पूरे में थ्योरम लगा दो, तो लिखेगा पी सी बाई डी पी छोटा बाई छोटा बराबर क्या लिखा है सी आर बाई बी आर छोटा बाई छोटा। ये दोनों इक्वल है, खत्म। तो इधर है तो क्या होगा बी आर बराबर सी आर, समझ गए। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत। आगे देखो, कितना नंबर है 12 में। अच्छा 12 है। देखोगे एबीसी ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर ए सी, तो इसको लिखना पड़ेगा ए बी बराबर ए सी। अगर ये चीज जब भी देता है ना, चाहे तो एंगल के साथ दे चाहे तो साइड के साथ दे, तो क्या लिखाएगा यहाँ से एंगल बी बराबर सी लिखाएगा। इसको लिख लिया करो, ठीक है। चाहे एंगल दे तो साइड लिख लो, साइड दे तो एंगल लिख लो। रिस्पेक्टिवली सच दैट एडी बराबर एडी बराबर ए, क्या इक्वल दिया एडी। छोटा भाई छोटा भी इक्वल दे दिया, बड़ा भाई बड़ा भी हमको इक्वल दे दिया। देख लो, बड़ा भी बड़ा इक्वल है और छोटा भाई छोटा भी इक्वल है, सब चीज तो लिखल है इसमें। बट तुमसे बोलता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन हटा के ही पूछ दिया तुमसे कि बी सी ई डी आर कौन सा है, इससे हट चुका क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन था ना 9 तक, सॉरी 10 तक डायरेक्ट यूज कर रहा है थेल्स थ्योरम एंड वहीं तक आंसर रह जा रहा है। 11 में क्या देखेंगे, थोड़ा सा काम करवाया हमसे, सिक्यू बराबर 1/4, थोड़ा सा काम भी हुआ और थेल्स थ्योरम भी लगा, मिड पॉइंट थ्योरम तक यूज हो गया। तो अब क्वेश्चन का लेवल जो है ना बढ़ गया, क्वेश्चन के लेवल में अर्लियल कंसेप्ट भी आ रहे हैं एंड इस चैप्टर का भी। 10 तक तुम्हारे इसी चैप्टर से, 11 में अपना अलग कंसेप्ट आया एंड 12 में भी अलग कंसेप्ट आ रहा है, जो क्वेश्चन में दिख रहा है आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 ही 4 ही पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो सकते हैं। तो मतलब क्या होता है कॉन्साइक्लिक का, बहुत हो तुम लोग पढ़े हो। कॉन्साइक्लिक तभी होता है जब वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्या होता है प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब एंगल बी प्लस ई कितना होना चाहिए, सॉरी अपोजिट एंगल 180, और डी और सी कितना होना चाहिए 180। ये होता है कंसेप्ट फॉर द साइक्लिक। तो कभी भी बोलेगा कि पॉइंट कौन साइक्लिक है, इट मीन्स तुम ये काम करके दिखा दो, वो कौन साइक्लिक ही कहलाएंगे। तुमको ये प्रूफ नहीं करके ये प्रूफ करना होगा। जैसे इसके पहले देखे ना कि मिड पॉइंट प्रूफ करने को बोला था, मिड पॉइंट के लिए हम वैल्यू निकाल दिए इतना बराबर इतना, ये प्रूफ हो पाएगा कभी, लैंग्वेज थोड़ा प्रूफ हो, उसको तोड़कर प्रूफ करेंगे, यहाँ लैंग्वेज नहीं ये प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलो अब आ जाओ, तो पहले इस सब में कुछ रिलेशन में जो कि ये बराबर ये दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। 1 बराबर 2 दिया हुआ और 3 का इंफॉर्मेशन नहीं है। 1 बराबर 2 लिख लो, 3 4 का इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है, सही है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा अब, हाँ अगर ये दोनों को कुछ पैरेलल बता दे तो कुछ बात बनेगा, तो पैरेलल बताने की कोशिश करो। सब चीज दिल है ये है, ए बी बटा ए डी कर दो और ए सी बटा ए कर दो। रीजन क्या दोगे, दोनों इक्वल है, ये भी लिख दो ना ये भी लिख दो, दोनों इक्वल है। हाँ गिवन भी लिख डायरेक्ट लिख सकते हो गिवन से, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। और लिख दो आप क्या डी पैरेलल डी सी, हो गया पैरेलल। पैरेलल के हिस्से क्या होगा 1 + 4 180 चल जाएगा, कैसे पॉइंट ऐसे, जो काम है उसी को मोटिव दो, क्योंकि पैरेलल का यूज हम लोग कर भी नहीं करते थे अभी तक, बट पैरेलल का यूज होने लगा यहाँ पे। जो काम हो उसी को प्रायोरिटी दो, तो ये हो गया। और 2 + 3 भी लिखाएगा 180। और जब देखो कि दो इक्वेशन तुम लिख रहे हो ऐसे और कुछ एक पार्ट इक्वल है और इधर भी इक्वल है, तो इसको एलिमिनेट करो, इस साइड को लिखो। 1 + 4 बराबर क्या लिखाएगा 2 + 3, एच बराबर एच, इससे 1 और 2 कटेंगे क्योंकि गिवन है। तो क्या आएगा हमारे पास 3 बराबर 4, 3 4 भी आपस में इक्वल हो गए और 1 2 भी आपस में इक्वल है। तो लिखो अब 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है
360। 1 and 2 इक्वल है, 1 and 2 इक्वल है तो किसी एक को रख लो, मान लो 2 एंगल 1 लिए, तो अगर किसको रखना पड़ेगा, 3 को। 3 and 4 दोनों इक्वल है तो हाँ, तो 2 एंगल 3 रख लो, बराबर कितना 360। 2 कॉमन लो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 360। अभी 2 इधर लाएंगे तो 1 प्लस 3 कितना आ जा रहा है 180। सिमिलरली 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 180 है, 2 प्लस 4 है। तो ये जो काम आ रहा है ना, यहाँ से ध्यान देना, ये सब जो स्टेप्स हैं, ये सब कुछ ऐसे स्टेप है जो बहुत जगह क्वेश्चन में, इसी चैप्टर में कहीं भी ऐसा कंसेप्ट यूज होता है, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज को। कैसे कोई चीज दिया रहता है, दो इक्वेशन लिखाता है, एक साइड इक्वल है तो दोनों साइड को इक्वल करो, वो इक्वेशन, वो इक्वल वाला चीज एकदम कंफर्म रहो कि कटेगा। तुम डायरेक्ट भी बोल सकते थे ये, करके तो दिखाना पड़ेगा, तो करके दिखा दिए ना। एंड ऐसा सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन कंफर्म रहना कि कॉमन वाला काम करेंगे। ये सब कंसेप्ट को माइंड में डालते जाओ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, लास्ट क्वेश्चन का फिगर दे रहे हैं हम। ठीक है, देखो इसमें खाली दिया है एंगल बी बाइसेक्टर है और पी क्यू पैरेलल एसी भी दे दिया है, पी क्यू पैरेलल एसी दे दिया है और ये बाइसेक्टर भी दिया है। तो एक बार अगर बाइसेक्टर दिया है ना, तो क्या करोगे, पहले क्या प्रूव करना, सो लिख देते हैं। प्रूव करना है पी आर गुना बी क्यू बराबर क्यू आर इंटू बीपी, ये तुमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ हटाओ, एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में नहीं दिया था, बट यहाँ पे बोल रहा है ये लाइन इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम बात बोले थे अभी कि बाइसेक्टर एंगल के सामने वाला साइड सी डी, इसके सामने ए डी बराबर ये लिए ना पहले, तो ये हो जाएगा बी सी, क्या ए बी, ए बी जो लिख दो, ये लिखा गया, सही है एंगल बाइसेक्टर से। तो कुछ इसमें से मिला कुछ तुमको, कौन मिल गया, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, इसका यूज करो, इसका, इसके लिए तुम बी क्यू बाई सी क्यू, बी क्यू बाई सी क्यू और बी पी बाई ए पी, ये आ रहा है। ठीक है, बट हमको लाना है पी आर, ये वाला लाना है, ये बीच वाला पी आर, नाम पी आर पे शिफ्ट करो। इसमें कैसे जाएगा, कौन पैरेलल है, दिया हुआ, ये दिया हुआ, तुम यूज कर सकते हो इस चीज को। इसमें से कोई यूजेबल नहीं मिल रहा है हमको, क्या क्या है, पी आर बी क्यू, क्यू आर बी पी, क्यू आर को क्यू आर ये है, बीपी ये है, बता रहे बीपी ये है। ठीक है, क्यू आर बीपी हो गया एंड पी आर बी क्यू ये है। सारे वैल्यू को छोड़ दे रहा है, अगर हम लेते हैं बी क्यू बाई बी सी बराबर क्या बी पी बाई ए पी, ऐसा। ठीक है, देखो ऐसा लिखते हैं हम, बी क्यू बाई बी सी, छोटा बाई बड़ा, छोटा बाई बड़ा, छोटा बाई बड़ा, इसको यहाँ उठा के यहाँ ले आओ, ए बी बटा बी सी बराबर क्या आ गया बी पी बाई बी क्यू, ऐसा। और यहाँ पे ये चीज है, इसको रिप्लेस करते ये लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिख दो सी डी बटा ए डी बराबर, इधर लाए हैं बी सी ऊपर है, ए बी ऊपर है, यहाँ पे ए बी नीचे, तो खाली इसको उलट को लिख दो
बी क्यू बराबर BP। एक लाइन मेरे पास बी क्यू BP आ चुका है, इसको हटाना पड़ेगा, सी डी और AD, इसको कैसे हटाएंगे? इसके लिए आ जाओ मिड पॉइंट थ्योरम पे वापस से। मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। ये मिड पॉइंट बोला नहीं है, मिड पॉइंट बोला नहीं है, मिड पॉइंट बोला नहीं है, पैरेलल से हो जाता है। पैरेलल से इसका कोई रिलेशन नहीं मिल रहा CD बाई AD का। CD बाई AD कैसे होगा? कौन सा? ये दोनों बाइसेक्टर है तो ये वाला, इसको क्या करोगे? कौन कौन? बी क्यू BQP है ये वाला। हाँ इसमें भी एंगल वैसे, चलो इससे बन जाएगा शायद, सही बोल रहा है। इन ट्राइंगल आ जाओ BPQ में, ठीक है। BPQ छोटा वाला ट्राइंगल में भी एंगल वैसे लग जा रहा है ना, तो इसमें लिख दो QR बटा क्या, PR बराबर क्या होगा, BQ बाई BP, ठीक है। अच्छा यहीं से बन ही जा रहा है, उतना ऊपर जा ही नहीं रहा फिर से, ठीक है, इतना जा ही नहीं रहा, ये तो फिर यहीं से निकल गया, तो एक लाइन में बन जा रहा है। ये B है ना, PQ पैरेलल AC गिवन है, ठीक है, ये कंफ्यूजन के लिए दे दिया सर। तो PQ पैरेलल AC गिवन है और एंगल बाइसेक्टर ने ये छोटे वाले में ही लगा ले, ट्राइंगल BPQ में, तो हो जाएगा QR बटा क्या, PR बराबर BQ बाई BP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो QR इंटू BP आ गया बराबर BQ इंटू, ठीक है। ये बस छोटा सा था, बड़ी दिक्कत की। चलो इसे 13 तक तुम लोग बना लेना, ठीक है, अभी से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, अभी से 10 क्लास बनाएगा।